जी, तो अब हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं, मैं आपको समझाता जाऊंगा साथ साथ। जैसे उसी फॉर्मेट के अंदर, जिस फॉर्मेट के अंदर मैंने आप लोगों को पहले चीज़ें समझाई हैं। और इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये एक दो तरह के एड्स होते हैं बेसिकली। एक हमारे पास होता है ऑन साइट एड, एक होता है ऑफ साइट एड। ऑन साइट एड क्या होता है बेसिकली, जो इट्सी के प्लेटफॉर्म पर आप लोग एडवर्टीजमेंट चलाते हैं इट्सी एड्स के जरिए। ऑफ साइट एड ये होता है इट्सी आपके बिहाफ पे डिफरेंट साइट्स के अंदर, जिसमें गूगल है और अदर मार्केट प्लेसेस हैं, उस पर इट्सी अपने बिहाफ पर, आप लोगों के बिहाफ पर ऐड चलाता है। और उसके 15% चार्जेस, अगर उससे कोई सेल आती है तो उससे 15% चार्जेस जो हैं, एक्सेप्ट बाकी जितने भी वो डिटेक्ट करेगा करेगा, लेकिन उसके अलावा 15% कमीशन चार्ज करेगा ऑफ साइड ऐड से। अगर आप $10,000 की रेवेन्यू से कम हैं तो आप ये वाला बंद कर सकते हैं। जैसे ही आप $10,000 क्रॉस करेंगे फिर आप ये चीज बंद नहीं कर सकते, इट्स ये ऑटोमेटिकली आपको ऑन बोर्ड कर लेगा ऑफ साइड एड्स के लिए। और उसके बाद आप पे अगर सेल आती है तो वो 15% लगेंगे ही लगेंगे। ठीक। अच्छा, एडवर्टीजमेंट बेसिकली आपको पता है कि आप पैसे देते हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ताकि आपकी लिस्ट को जो है मैक्सिमम आगे, अगर आप पहले रैंक कर रहे हैं, किसी और पेज पे रैंक कर रहे हैं और कस्टमर को आप चाह रहे हैं कि उसके पहले पेज पे या दूसरे पेज पर रैंक करें, डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी में कौन से पेज पर आप रैंक कर रहे हैं। तो आप बेसिकली इट्सी को पे करते हैं और इट्सी आपसे चार्जेस लेता है पर क्लिक के। ठीक है, इट्सी कोई रेंडम चार्जेस नहीं लेता, जितने क्लिक होंगे उसके हिसाब से आपसे कटेंगे, यानी पे पर क्लिक। ये होता है पीपीसी, बेसिकली स्ट्रेटेजी है। जितने ज्यादा क्लिक्स होंगे उसके हिसाब से, बेशक व्यूज आ रहे हैं और क्लिक्स नहीं आ रहे तो इट्सी आपसे पैसे नहीं चार्ज करेगा। अगर कोई बंदा आपके उस एड से क्लिक करके लैंड कर गया आपके पेज के ऊपर तो फिर वो आपका वन क्लिक काउंट होगा, या वन विजिट कह लें, या उस एड से वन क्लिक काउंट होगा। ठीक, ये होता है। अच्छा, रैंकिंग कैसे वर्क करती है? रैंकिंग का आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एसईओ आपको पता है, टैग्स के जरिए ही बेसिकली इट्सी की जो एडवर्टीजमेंट है वो भी काम करेगी। जिस टैग को आपने ज्यादा अहमियत दी होगी, प्रायोरिटी दी हुई होगी, जिस कीवर्ड को आपने प्रायोरिटी दी होगी और टाइटल के अंदर पहले लिखा होगा, टैग के अंदर पहले लिखा होगा, तो इट्सी बेसिकली उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर एड्स अगर आप रन करेंगे तो वो उसको पता, उसके पास वो कीवर्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं जो आपकी लिस्ट के अंदर हैं। तो उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर वो एड रन करेगा और वो उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर शो हो रहे होंगे। ठीक हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, इसके बाद ये मेरा बजट है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। बजट क्या है बेसिकली, अगर आपके पास 1 से 50 लिस्टें हैं तो आप $10 से $50 का बजट डेली स्पेंड करें। आप इससे कम भी कर सकते हैं जितनी आपकी पॉकेट इजाजत देती है, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट, अच्छा एड कब इस्तेमाल करने हैं और उनका क्या होना चाहिए मैं बता दूं। आप एटलीस्ट निश की कैटेगरी में हो या आप जर्नल कैटेगरी में, या वो कीवर्ड्स हो आपके पास जिनका कंपटीशन 20,000 से अबव है, तो फिर आप एड्स की तरफ जाएं। अदरवाइज एड्स इतने ज्यादा यूजफुल नहीं होते माइक्रो निशेस के अंदर, इवन निशेस के अंदर भी। मैं आपको थोड़ी सी आगे समझाता हूँ वो क्यों, आपको जरा एक फार्मूला समझाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 50 से 100 लिस्टें हो तो $50 से $80 एंड सो ऑन, $350 अगर 300+ लिस्टें हैं। ठीक। अच्छा, अब लेट्स से कि आपने एड रन कर लिया है, एड आपके पास आ गया, आपने 30 दिन तक एड रन किया है जैसे लोग मोस्टली करते हैं, एक हफ्ता या 30 दिन के अंदर। तो फिर आप क्या करेंगे, आप कॉस्ट पर कस्टमर निकालेंगे। ठीक। लेट्स से आपके पास टोटल बजट स्पेंड कितनी हुई है, हम यहाँ पे लिखते हैं आपने जो बजट स्पेंड की है दैट इज $100। ठीक। और नंबर ऑफ ऑर्डर आपके पास रिसीव हुए हैं लेट्स से 10 कह लेते हैं। तो आपके पास जो पर कस्टमर कॉस्ट आई है आपके पास, दैट इज लाइक $10 पर कस्टमर। ये आपकी कस्टमर हो गई। अब आपने ये देख लेना है कि कस्टमर की क्या है, $10 है। और अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप लेट्स से 10 आपके ऑर्डर्स आए हैं और वो टोटली जो हैं वो तकरीबन आपका सिंगल जो रेवेन्यू है बेसिकली सिंगल प्रोडक्ट का जो आपके पास है वो $4 है, तो आप -6 के अंदर हैं। यानी आपने $6 का नुकसान किया है ऐड लगाकर। ठीक। लेट्स से अगर आपका यही फिजिकल प्रोडक्ट है और आपके 10 ऑर्डर आए हैं और आपका प्रोडक्ट की जो
सिंगल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है दैट इज $40, तो आपके पास $30 आपने बनाए हैं। लेकिन अब $30 के अंदर भी आपने कितना प्रॉफिट किया है वो परसेंटेज आप डिसाइड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं प्रॉफिट में हूँ या मैं लॉस के अंदर हूँ। तो ये बेसिकली इसकी होती है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कितने परसेंट, कितने डॉलर्स मैंने स्पेंड किए हैं तो मुझे एक कस्टमर आया है। अब जितना लो होगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी में आप जाएंगे, जितना हाई होगा उतना ज्यादा आपको नुकसान हो रहा होगा। ठीक हो गया, ये दोबारा आप देख लें फार्मूला है, जितना आप स्पेंड करेंगे उसको नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक कॉस्ट पर कस्टमर निकल आएगी। और ये यही बेसिकली डिफाइड कर रही होगी आपके तमाम फ्यूचर एड्स की प्रोग्रेस को, आपने आया रन करना है या नहीं करना। ठीक हो गया, इसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, अभी हम सेल्स ओवरव्यू में आपको इकट्ठे दूंगा सारे का सारा। अब इसके अंदर होता क्या है, प्रमोशंस होती हैं इट्सी के अंदर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज यहीं पर समझा देता हूँ, चलें। एड आपने कब रन करना है कब रन नहीं करना है, हमने जैसे ई रैंक के अंदर आपके पास दो चीजें आपको अच्छी तरह से पता है, दैट इज एवरेज सर्चेस एंड सीटी। अभी सिर्फ हम इसकी बात करेंगे, ठीक हो गया। और हम इसके बाद एक आगे कर लेते हैं, कंपटीशन। तीन चीजें हैं, एवरेज सर्च आपने सर्च की किसी कीवर्ड की, कीवर्ड है जी एक्स, और आपके पास एवरेज सर्च आई है उसकी लेट्स से 10,000, ठीक। और उसका CTR है लेट्स से 80%। ठीक, आप लोग ई रैंक पे जो जो इस्तेमाल करते हैं उनको इन चीजों से पता है। कंपटीशन उसका है लेट्स से 30,000। अब आपने क्या करना है, इस CTR को, उस कीवर्ड को आपने देखना है कि भाई इसका क्या हिसाब किताब है और इसका क्या कंपटीशन है, कस्टमर कितने हैं, आ कितने रहे हैं, क्लिक कितने हो रहे हैं, इसकी परसेंटेज सेल है ओवरऑल वो कैसे हम निकाल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल प्रोडक्ट की जो सेल है वो बेसिकली 0.5% से 3% होती है। 3% इज अ वेरी गुड नंबर फॉर फिजिकल कन्वर्जन। और डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आप समझ लें कि 5% से लेके 15% तक भी आपकी कन्वर्जन के चांसेस होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में। क्यों होते हैं, उसका सिर्फ बात ये होती है कि डिजिटल प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी होती है तो डिसीजन लेने में टाइम कम लगता है, और इसी तरह फिजिकल प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा होती है तो डिसीजन लेने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, और इसीलिए आपकी कन्वर्जन कम होती हैं। अच्छा, अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है, 10,000 आपके पास सर्चेज हैं, इसको आपने जहन में रखना है। 10,000 सर्चेज हैं, CTR 80% है, यानी हम इसको कहेंगे डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास निकल आएगा 0.8। ठीक। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस 10,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, तो आपके पास आएंगे 8,000। यानी अब आपको पता चल गया कि 8,000 लोग हैं जो कि क्लिक कर रहे हैं एड्स पर, डिफरेंट प्रोडक्ट की लिस्टों पर। 10,000 सर्चेज हो रही हैं लेकिन 80% CTR है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8,000 लोग लिस्टों तक जा रहे हैं, लिस्टों को क्लिक करके उस तक पहुंच रहे हैं, बाकी 2,000 ऐसे ही स्क्रॉल करके गायब हो रहे हैं। तो अब ये 8,000 लोग हैं महीने के, और उसके ऊपर 30,000 का कंपटीशन है। ठीक हो गया। अब 8,000 में से भी अगर अब ये फिजिकल प्रोडक्ट है लेट्स से, या हम डिजिटल प्रोडक्ट कह लेते हैं, अब गौर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। ये 8,000 लोग हैं और हम इसको 10% का भी कन्वर्जन रेट लगा देते हैं, तो हमें ये पता चल गया कि 800 प्रोडक्ट हैं। 10% के हिसाब से डिजिटल प्रोडक्ट 800 प्रोडक्ट्स, यानी 800 की सेल होगी मंथ में। ठीक हो गया। अब 800 लोग यानी 800 कस्टमर ने परचेज करना है और उसकी लिस्टें हैं 30,000। ठीक। अब यहां आपको पता चल गया कि मेरे पास तो कस्टमर 800 हैं और कंपटीशन 30,000 का है, तो मेरे तक तो कस्टमर पहुंचेगा ही नहीं अगर रैंक नहीं कर रहा हूँ। तो इस केस के अंदर आप एड्स चलाएंगे, एड रिकमेंडेड है। ठीक हो गया। लेकिन अब फॉर एग्जांपल लेट्स से सिनेरियो बदल देते हैं, एवरेज सर्चेज आपको लेट्स से यही मिल गई 10,000, CTR भी यही मिल गया, कंपटीशन वहां जो है 6,000 का है। ठीक। अब 6,000 में से आपको कंपटीशन यानी 6,000 हो गया, 800 सेल्स हैं, 8,000 सर्चेज हैं। अब जिस टेक्निक से, यानी आपको ये पता है कि एसईओ आप लोगों ने किया है, जिन लोगों ने अब कर लिया है एसईओ ने ये पता है कि वो पहले पेज पर विद इन अ वीक, विद इन अ डे, विद इन अ 3 days वो रैंक कर जाते हैं। अब 6,000 लिस्टों के लिए
6000 कंपटीशन में लेट्स से आप अब ऑलरेडी फर्स्ट पेज पर आ चुके हैं, फर्स्ट पेज पर आप रैंक कर रहे हैं। अब जब रैंक कर रहे हैं तो फिर एड्स चलाने का तो मकसद खत्म हो गया ना। अब ऑलरेडी आप फर्स्ट पेज पे हैं, जो भी बायर आया उसने आपकी लिस्ट देखनी ही देखनी है। अब ये 800 में से आपको कितने परसेंट चाहिए वो आप डिफाइन करेंगे। अब इस सेल नंबर को आपने देखना है और देखना है कि मैं 800 में से कितने लोगों को ग्रैब कर सकता हूं। जितने लोगों को आप ग्रैब करेंगे उस हिसाब से आपने वो सारी प्रीवियस स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, जिसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें कंपेटिटिव स्ट्रेटजी है, एसईओ है। आपने दोबारा ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं और इसी तरह कोर्स डिजाइन किया है कि ये चीजें आपको पहले वो चीजें समझ में आ जाएं, फिर आपको ये चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक। अब आप 6000 पे लेट्स से ऐड चलाते भी हैं तो आप ऑलरेडी पहले पेज पे हैं, दोबारा आप लेट्स से पहले पेज के 8वें नंबर पे बैठे हुए हैं, आप पहले पेज पे पहले दूसरे नंबर पे ऐड आपका चल रहा है लिस्ट के अंदर, 8वें पे आपकी लिस्ट शो हो रही है। तो आप लेट्स से ये आपने क्लिक करवा लिया और आपको पैसे चार्ज हो गए और वो निकल के गया और उसने इससे जाके परचेज कर लिया। लेट्स से आपके ये पैसे तो जाया हो गए। किया या नहीं किया वो एक सिनेरियो है, मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ केस स्टडी है ये। अच्छा, अब आप जब आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी कंपेटिटिव रखा होगा, प्राइसिंग कम रखी हुई होंगी डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर, और तो कस्टमर वैसे 8वें नंबर पे भी देखेगा और उसको लगेगा कि प्राइसिंग कम है। तो मैंने बताया डिजिटल प्रोडक्ट में जो डिसीजन होता है वो इम्पैक्ट फैक्टर जो है डिसीजन का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल प्रोडक्ट में। तो वो परचेज कर लेगा, उसका परचेज डिसीजन जो है वो एज कम्पेयर टू फिजिकल काफी ज्यादा होता है। तो ये सारे सिनेरियो है। आप इसको इस फॉर्मूले के तहत जो है आप लोगों ने इसको चेक करना है। सीटीआर आपको पता चल जाएगा भाई ये तो सेल्स आ रही हैं इस फार्मूले के तहत। लेट्स से अगर आपका यही हो 1% हो तो आपका 80 सेल्स है महीने की, जिसके 30,000 या 6,000 लोग हैं और फिजिकल प्रोडक्ट है, और 1% के हिसाब से मैंने लगाया कि 80 प्रोडक्ट बिकेंगे महीने के। ओवरऑल उस 80 लोगों के प्रोडक्ट्स के लिए इतना कंपटीशन है। तो ये आपको मैनुअल सर्च करना पड़ेगा, आप कितने कीवर्ड कितना हिसाब किताब उसके अंदर लगते हैं और किस तरह का डिटेल्स आती हैं। तो ये एक बेसिक फार्मूला है जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी एड्स लगाऊं या ना लगाऊं के डिसीजन में। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, इसको आपने पॉज करके प्रीवियस जाकर दोबारा से इसको स्टडी करना है, इसको बार बार देखना है ये फार्मूला कैसे मैंने बताया है, क्या मैंने इसके अंदर किया है। ठीक। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ। एवरेज सर्चेस, पहले सबसे पहले क्या करना है, CTR डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू X, एंड देन एवरेज सर्चेस क्रॉस X। वो आपके पास आ जाएगा एक्चुअल क्लिक्स और सर्चेस। ठीक हो गया, ये आपके पास एक एक्चुअल क्लिक और सर्चेस आ गया। और उसके बाद आपके पास कंपटीशन का पता चल गया भाई इतने में, और आपके पास मैंने वो बता दिया कि फिजिकल और डिजिटल, फिजिकल के लिए आपके पास 0.3 से 3% या 0.5 कर लें 3% तक, और डिजिटल जो है वो 5% से 15% तक का कन्वर्जन होता है। तो आपको इस हिसाब से आपको ये सेल्स का आपको साइकिल समझ में आ जाएगा कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यार मैं इस कीवर्ड के अंदर जा रहा हूँ या इस प्रोडक्ट के अंदर जा रहा हूँ तो इसकी ओवरऑल मार्केट प्लेस के अंदर ये सेल्स हैं, तो मैं कितना चंक इसके अंदर से ले सकता हूँ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्लीज अपनी लिस्टें बढ़ाएं, लिस्टों पे काम करें। आप लोग 2-4 लिस्टें, 5 लिस्टें, 15 लिस्टें लग के बैठे हुए हैं, प्लीज इसको 100-200 तक लिस्टों तक लेकर जाएं। आप लोगों को अपनी शॉप्स को ग्रो करना है लिस्टों के अंदर। ये आप लोगों के डिजिटल प्रोडक्ट मुफ्त के पैसे हैं। आप लोगों को अब पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही इस बात की। आप लोग 8-9-10 लिस्टें बना के बैठे हुए हैं और 15-20 लिस्टें, इसको ग्रो करें। आप लोगों को ऐसे से अकाउंट्स मिलेंगे जिसके अंदर पाँच तकरीबन 1700, 500 से लेके 1700, 1800, 2000 तक लिस्टें मौजूद हैं उनकी। तो प्लीज आप इस पे काम करें। ठीक, इसके बाद हम अगला जो है वो देखते हैं।